खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। ये आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप देखिए क्या कर रहे हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त हैं वो। और दुनिया में लगभग सभी जो भी देश हैं, जिनको देश कहा जाए, जिनमें कोई सार्वभौमिकता है, उन सब ने उस अपनी राय उस पर दे दी है। चाहे सीधे सीधे या थोड़ा एडिट करके। लेकिन हमारी राय का तो मैंने देखा नहीं, मैं यहाँ हूँ पहाड़ पे, बहुत समाचार नहीं देख पाया। क्या भारतीय सरकार का कोई इस पर टिप्पणी आई है अब तक? सर अभी तक मेरी जानकारी में कोई नहीं आई है। एक एडवाइजरी आई थी। एडवाइजरी आई थी? एडवाइजरी एडवाइजरी आई थी कि भाई वेनेजुएला मत जाओ, अच्छा, भारतीय अच्छा। नागरिकों के लिए, कि वेनेजुएला मत चलिए, जाना। जी सर। धन्यवाद। ये मतलब हमारी इतनी बड़ी घटना पर कोई राय नहीं है कि एक महादेश ने, जो सामरिक रूप से बलशाली है, एक सार्वभौम राष्ट्र पर अचानक हमला करके उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया। हमारे मुंह में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। वाह, जय हो। यूनाइटेड नेशंस समेत सबने कह दिया है। बगल के छोटे देश कोस्टारिका, कोलंबिया, इनके राष्ट्रपति वगैरह उठ के खड़े हो गए हैं, जिनको उसी तरह से किडनैप किया जा सकता है 1 घंटे में अमेरिका द्वारा। वो उठ के खड़े हुए हैं और कह रहे हैं। और चीन, रूस वगैरह तो बड़े देश हैं, कहा ही है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है, यूरोप ने भी, ईयू ने भी कहा है। ठीक है, उन्होंने भाषा संयत दूसरी तरह से रखी है, लेकिन गलत को गलत कहने की कोशिश की है। और खुद अमेरिका में कमला डेमोक्रेट्स हैरिस ने, ने कमला कमला हैरिस ने बोला है हैरिस सर। ने, बर्नी सैंडर्स ने, ममदानी ने, सब ने भारी आलोचना की है, तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ने। लेकिन भारत में, भारत सरकार की अभी तक जबान नहीं खुली है। खैर, देखते हैं। वैसे तो ये बताया जाता है कि दुनिया का कोई फैसला इनके बिना होता ही नहीं है, हमारे गृह मंत्री कह चुके हैं। और हालत यह है कि हमारे मुंह में जबान ही नहीं होती जब अमेरिका का नाम आ जाए, चीन का नाम आ जाए। हमारी सारी एडवाइजरी ताकत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, इन्हीं सब के लायक बची है, लगता है। ये जो एक ग्रुप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, पत्रकारों का सर, उसमें बार बार जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, बार बार लिख रहे हम्म, हैं कि कुछ तो रिएक्ट करो, कुछ तो रिएक्शन दे दो। नो अच्छा। रिस्पॉन्स। 12-14 घंटे हो गए सर उस घटना को, ज्यादा ही हो गए आई सर, नो, 14। अरे वो तो आए हुए 14 घंटे हो गए, इस पर सरकारी बयान आ चुका वहां से। ट्रंप के दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। खैर। और जी। उसमें क्योंकि ग्रुप में इंटरनेशनल मीडिया के भी लोग हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, सारे न्यूयॉर्क टाइम्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो सब भी हैं। लेकिन सुन सन्नाटा है। एक एमईए ने एडवाइजरी जारी करी है। अरे भाई, एडवाइजरी में वहां पर तो कोई वायलेंस तो हो ही नहीं रहा है। वो तो बहुत जिस तरह से कू किया उन्होंने, जिस तरह उठा के लेके चले गए, अब कोई हिंसा थोड़ी होगी वहां पे। अब ये जी, आया है सर इतना कि एक्सट्रीम कॉशियस कॉशन अप्लाई करना है आपको वहां जाने से पहले। चलिए, बहुत और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पर लेकिन सर ये किस तरह की सिचुएशन बन गई, ये तो हमने देखा नहीं। इसके पहले तो ऐसी स्थिति, लड़ाइयां तो बहुत हुई हैं, अलग अलग मुल्कों में हुई हैं। लेकिन ये स्थिति कि वहां के राष्ट्रपति को इस हालत में लेके आ जाना, ये तो फिर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बड़ा संकट हो गया सर। और नहीं, ये ये भी तो भाई कहना, चेतावनी इन्होंने देना सर, चेतावनी दी है कि ऐसा कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता। इन्होंने सद्दाम हुसैन को मारा, एक राष्ट्रपति को मारा, लीबिया वाले को मरवाया, मरवाया। और सीरिया वाले को मार देते, वो भाग गया। तो ये सब खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, अफ्रीका में करते हैं। सार्वभौमिक जो राष्ट्र, और खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी कंपनियां जाके तेल वहां निकालेंगी, तेल बेचेंगी, तेल ये करेंगी। तो सभी उनको यही कह रहे हैं कि आप वहां तेल लूटने गए हैं। एक्चुअली ये वेनेजुएला के तेल भंडारों की लूट के लिए हमला हुआ है। राष्ट्रपति से वही कह रहे थे कि तेल वाला दुकान खोल दो, तो हम आ जाते हैं। वो प्रतिरोध कर रहा था, तो उसको इन्होंने किडनैप कर लिया। भाई, आप में ताकत है, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये तो किसी भी इसको जगह कर सकते हैं सर ऐसा तो। नहीं, किसी भी नहीं, अब चीन में तो नहीं कर सकते, बस एक चीन और रूस छोड़ दीजिए सर। रूस में नहीं कर सकते। तो जिन देशों ने अपने आप को इस लायक बना लिया है, उनको नहीं कर सकते। और छोटे छोटे देश भी, क्यूबा वगैरह तो बिल्कुल बेचारे, मक्खी भी नहीं है उनके नाक पे। वो भी अपनी बात, उन्होंने सबने कड़ी बात कही है, आलोचना की है जम के। क्यूबा तो कितने साल से लड़ ही रहा है सर इनके साथ, मतलब हाँ, वो भी इनडायरेक्टली। खतरे में है, खतरे में हाँ। है, लेकिन ये होती है खुददारी। हमारे यहाँ भी थी। आलोचना आप चाहे जितनी कीजिए, लेकिन महोदय, जो हिम्मत श्रीमती गांधी में थी वो आप में नहीं है।
अरे आप में उसका अंश भी नहीं है, सच्ची बात यह है। वो बहुत उनमें गलतियां थी, आपातकाल बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन जो राष्ट्रीय खुददारी होती है, भारत जैसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष का या प्रधानमंत्री का किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर गायब रहना, ये बताता है कि आप तो अस्तित्वहीन है, आपकी कोई वॉइस ही नहीं है। मुझे लगता है जी। सर ये वॉइस इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि हमारे देश में शाहरुख खान जैसे गद्दार हैं। आपने भी पकड़ ही लिया। हाँ जी जी जी। मजेदार यह है कि शाहरुख खान तो गद्दार हैं, उनके बारे में बयान देने वाले बयानवीर सब मैदान में आ गए हैं, टेलीविजन चैनल लेके उसको कूद रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से शाहरुख खान गद्दार हैं, उस संस्था को चलाते हैं हमारे गृह मंत्री के पुत्र, जो एक्शन टेबल बिछवाते हैं, वो बीसीसीआई की टेबल तो उसका फैसला तो शाह जी करते हैं। अब शाह जी का नाम लेंगे तो ये जो बाबा ढाबा और बयानवीर लोग हैं, इन लाल मिलेंगे। वो लोग जो आज माला फूल पहन के निकल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और शाहरुख को पुतला जलाने और जबान काट लेने के वायदे हो रहे हैं, तो ये सब तो पिटे हुए मिलेंगे। तो इसलिए भाई वही है ना कि जमींदार से तो जीत नहीं सकते, तो जो उसके यहाँ लेबर काम कर रही होती है, उससे जाके भिड़ लेते हैं, उसको उठा के पटक लेते हैं और कहते हैं देखिए हमने कर दिया। तो यही सब है हमारा, क्या यही कैरेक्टर है जी। शाहरुख खान जैसा कद का हीरो, मतलब क्या उस व्यक्ति की नहीं नहीं कामयाबी है? नहीं, शाहरुख खान के नाम में खान लगा हुआ है ना। हमारी पूरी पॉलिटिक्स ये है कि हमें 14.5% मुसलमानों को 80% हिंदुओं को डराने के लिए इस्तेमाल करना है, उनका इतना डर पैदा करना है। और चूंकि बगल में हमारे साथ आजादी के समय के विभाजन का दंश है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, वो हमसे और ज्यादा नारकीय देश हैं, हमसे पहले से यही सब करते रहे हैं, हमने भी अब वो कर लिया है। तो अब तीनों देश जो हैं एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। हम यहाँ 10-20 मुसलमानों को रोज पीट के वीडियो बना लेते हैं, वो 2-4 हिंदुओं को हम मार लेते हैं, जला लेते हैं, वो वीडियो उधर से भेज देते हैं। दोनों जगह एक दूसरे को राजनीति मिल रही है। वो हिंदुओं के खिलाफ वहां नारे लगा रहे हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ यहाँ नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान ये सब लगा चुका है, वो इमरान खान के खिलाफ नारे लगा रहा है। तो हम सब गड्ढे में जाने वाले लाइन पे हैं, किसी के यहाँ बड़ा गड्ढा, किसी का छोटा गड्ढा, कोई पहले कोई बाद में। लेकिन ये जो देखना चाहिए चीन को, अमेरिका को, पश्चिम को, तरक्की को, साइंस को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सीवर लाइन को, वो सब हमें नहीं देखना है। पेड़ वेड़ जो पहले के उगा के हमारे पूर्वज चले गए थे, उनको काट कूट के बेच बाच के खान उन खोद के दे देना 4-6 उद्योगपतियों को। बाकी अपना क्या है, जब तक पुलिस है, मिलिट्री है, जब तक बचाए रहेगी तब तक सरकार बेईमानी से चलती रहेगी, चुनाव उनाव बेईमानी से लूट लिए जाएंगे। बहुत लोग बहुत देशों में ऐसा करते रहे, हमारे यहाँ भी ये सब हो गया है। ये जो राष्ट्रपति है वेनेजुएला के, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने चुनाव लूट लिया था। हो सकता है, हम उसकी कोई डिफेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दरोगा हैं। अमेरिका को किसी ने दरोगा नियुक्त किया है कि उन्होंने लूट लिया, ये पकड़ने के लिए अमेरिका जाएगा? यूनाइटेड नेशंस हैं, अन्य हैं, सारी दुनिया की पंचायत है, वो नागरिक हैं वहां के, तो वो तो उस देश की जनता तय करेगी या दुनिया की जनता मिलकर तय करेगी। अमेरिका को किसने ये अधिकार दे दिया कि ये आरोप लगा के आप किसी राष्ट्रपति को कान पकड़ के उठा लाएंगे रात में? सही बात। अच्छा, आखिरी बात सर, ये जो बांग्लादेश और ये जो मसले हो रहे हैं, इसमें सर हमारा क्या लेना देना है? वो तो उस देश के नागरिक हैं, हर मुल्क सार्वभौम है, सॉवरेनिटी अपनी है उनकी। तो हम लोग कौन होते हैं उनके मुल्क में दखल देने वाला? ये कोई और दूसरा व्यक्ति कौन होता है भारत में दखल देने वाला? वहां पर नहीं, अगर हिंदू मुसलमान हमारे सरकार नागरिक हैं वो। हमारे सरकार की जहां तक पोजीशन है वो यही है कि हम कौन होते हैं दखल देने वाले। हम तो गए, अभी उनकी एक पुरानी प्रधानमंत्री की मौत हो गई, उसमें शोक सभा में हमारे विदेश मंत्री गए हैं। ठीक उसी समय जब सलमान खान पे आप बयान दे रहे हैं, तो आप सरकार से पूछिए कि विदेश मंत्री क्यों गए हैं। जनता को लड़ाना है, नेता नहीं लड़ेंगे, सरकारें नहीं लड़ेंगी, जनता को लड़ाए रखेंगे तभी तो वोट देगी वो। दो तरह की चीज है, सरकार का रवैया बिल्कुल डिफरेंट होगा,
सरकारी स्तर पर निंदा प्रस्ताव, ये दुख सुख सब में वो होंगे। जनता में कहेंगे तुम कुत्ते की तरह लड़ो। जैसे नेता आपस में ऊपर खूब मेल मिलाप, सब प्रेम रहता है, और जनता में वो एकदम कुश्ती रहती है, उसमें गोलियां चलती हैं, बूथ से लेके वहां तक कार्यकर्ता मरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मुकदमों में फंसते हैं, जिंदगी भर के लिए दुश्मन हो जाते हैं। ठीक बात। तो जनता लड़ाई जाएगी कुत्ते की तरह। ये आपने सही बात बोली सर। मैं करीब 20 साल से सर संसद कवर कर रहा हूँ। जी जब हाउस की प्रोसीडिंग्स जब बंद हो जाती है ना सर, एडजर्न हो जाता है हाउस, तो जी सांसद एक सेकंड एकदम तो निकल नहीं जाते, धीरे-धीरे करके निकलते हैं, या 11 बजे से पहले कोई 10:30 आ जाता है, कोई 10:15। उनके बीच में ऐसा गजब का समन्वय हम लोग देखते हैं सर। ऐसी गजब की बातचीत कि अगर किसी के घर में कोई पूजा हुई है तो प्रसाद लेके आ रहा है सर, वो सबको खिला रहा है। वो ये नहीं कहता कि तुम लोग अरे बीजेपी वाले हो, कांग्रेसी हो। सबकी रोटी बेटी में, शादी ब्याह में सब आपको नहीं जगमगाते हुए मिलते हैं। अब मुलायम सिंह के यहाँ मोदी जी जाते हैं, लालू यादव के यहाँ मोदी जी जाते हैं, तो ये सब होता है। और उसके बाद अरे अब तो थोड़ा बहुत कड़वाहट ऊपर दिखाई भी देती, पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं था। नहीं थी सर, बिल्कुल। हाँ, ये तो सर ये हमने तो सर नीचे नीचे पाले जाते हैं, उनको आपस में लड़ाया जाता है। पड़ोसियों में दोस्ती रहती, पड़ोसियों के कुत्तों में 24 घंटे मार काट मची रहती है। बस वही। तो जनता को उन्होंने कुत्तों में बदल दिया है। अब ये जनता को ये अकल आए कि भाई तुम कुत्ते नहीं हो, इंसान हो, तो वो बचे। बिल्कुल ठीक वो बात। अकल ना आने देने के लिए आपने मीडिया रख छोड़ा है। हाँ, वो लोग सारा दिन रात प्रोपेगेंडा सारे दिन बस। रात तो यही काम करते हैं। लेकिन कुछ